नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो उसमें हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। यह रीजनिंग की दूसरी क्लास है। मैंने पहली क्लास पहले वीडियो में कर दी है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको सक्सेस ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या पूछा है? निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? और मैं हर चीज़ ट्रिक से भी बताने वाला हूँ, ठीक ना। चलिए देखें, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा। मैं इसको ट्रिक से बताने वाला हूँ ना। ये पाँचवा हुआ, ये छठवां हुआ, ये सातवां हुआ, ये आठ हुआ, ठीक ना। इसमें 8, लेकिन 8 त्रिभुज है नहीं, ठीक ना। ये सिंपली तौर पे क्या है, 8 त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये 8 त्रिभुज है नहीं। देखिए क्या करेंगे, 8 त्रिभुज है ना। अब 8 का इसमें क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या, तो 8 गुना के कितना होता है, 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा 16। अब देखिए मैंने किया कैसे। ये जो त्रिभुज है, जब भी वर्ग बनाकर देना, कोई चीज़ वर्ग बनाकर और उसमें ऐसे दे देना, तो आप समझ जाइएगा उस पूरा गिनती कर कर आप उसका 2 गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आपका जो आंसर होगा वही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दर्पण को एक्स रेखा पर रखा जाए तो दिए गए प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब दिया है, बोला है कि अगर मैं इसको दर्पण में देखना चाहूँ तो कैसे बना। जब भी दर्पण में देखेंगे तो आपको पता है कि उल्टा बनता है। तो देखिए जब आप देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, ठीक ना। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ है ना, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा आपको ऑप्शन सही दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, पहला। क्या है, राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए को प्लस लिखा जाए, देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए क्या है, प्लस लिखा जाए, क्या लिखा जाए, प्लस। बी को माइनस लिखा जाए, बी को माइनस। सी को भाग लिखा जाए, क्या, भाग। और डी को गुणा लिखा जाए, ठीक है ना, गुणा। तो इसका मान निकालना है, ठीक है ना। इसका मान देखिए, जो ये सब है ना, इसका क्या कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो अब देखिएगा, थोड़ा इसको हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 15 है, अर्थात 15 है। सी है तो सी का मान कितना है, भाग, ठीक ना। 3 है, 3 मैंने लिख दिया। डी का मान कितना है, गुना। फिर ए है, नहीं फिर 4 है, यहाँ 4 लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर ए है और ए का मान प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। फिर 2 है, ठीक ना। फिर यहाँ पर बी है, बी का मान माइनस है। फिर यहाँ पर 2 है, 2। आप देखिए, पहले आपको पता है बोर्ड मास तो आता ही होगा, आप लोगों को छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है। बोर्ड मास में पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो इसका इसमें अगर आप गुणा कर रहे हो तो आपका 3 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 में आप +2 कर दोगे, फिर -2 कर दोगे। तो 20 में जब 2 करोगे प्लस तो कितना होगा, 22। 22 में 2 माइनस करोगे तो फिर कितना होगा, 20 होगा, ठीक ना। आई बात समझ में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 20। मतलब पहला आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना आसान था ये सवाल, ठीक है ना। उस विकल्प का चयन करें जो 3 विकल्प किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक विकल्प अलग है, अलग का चयन कीजिए। मतलब इसके कहने का है ना कि इसमें कोई 3 जो है ना वो एक समान है, लेकिन जो चौथा होगा कोई इसमें वो अलग है तीनों से, ठीक ना। देखिएगा थोड़ा कैसे दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9। मतलब 3 में क्या कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 तो 7, 7 में 2 9। एस मतलब ठीक है, ये भी जाने। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 है, 4 है, 6, 8 है। देखिए इसमें भी +2 किया जा रहा है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। मतलब ये दोनों समान मिल गए, ठीक है ना। क्या बोला है, देखिए तीसरा,
1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें भी क्या कर रहा है, दो सब में 2-2 जोड़ रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया ए भी 2, इसमें भी जोड़ा गया, इसमें भी है। मतलब ये तीनों क्या आपस में समान है। वही ना बोला है उस विकल्प का चयन करें जो 3 विकल्प किसी न किसी तरह समान है। ये देखिए समान है। चौथा देख लिया जाए, 6, 7 है, 9, इसमें +2 नहीं जोड़ा गया। देखिए यहाँ पहले +1 जोड़ा है, फिर यहाँ पर फिर +2 जोड़ा है, फिर देखिए माइनस कर दिया है यहाँ पर, ठीक ना 6। तो इसलिए क्या है, समान नहीं है, सबसे क्या है अलग है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। आपका क्या होगा, आपका जो डी है ना वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताए। देखिएगा कैसे लगाते हैं। मतलब बोल रहा है 5 का संबंध 150 से, तो 3 का संबंध किससे होगा। आप पहले ये पता चाहिए कि जब 5 का संबंध 150 से तो आया कैसे, ठीक ना। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने की चीज़ है, रीजनिंग है तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर 5 का अगर आप स्क्वायर करते हैं ना तो 25 आने वाला है, राइट, बात तो सही है। अगर आप 5 का क्यूब करते हैं अर्थात घन करते हैं तो आपको 125 मिलने वाला है, ठीक। अब जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, आपको 150 प्राप्त हो जाएंगे, राइट। मतलब ये सही, देख लीजिए ये भी सही है। 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 का जब आप क्या करेंगे क्यूब तो कितना होगा, 27 होगा, ठीक ना। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। इसका मतलब ये ऑप्शन में मिलेगा आपका राइट आंसर, तब क्या होगा, ए। आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक ना। 36 आई बात समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए प्रश्न अंक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। पूछा है ना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो ये दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक ना। सॉरी, चलिए देखिए कैसे हुआ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 7 है। क्या इसमें प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर +1 किया है तो 3 हो गया, ठीक है। 3 में फिर +2 किया तो 5 हो गया, यहाँ पर 5 में फिर +2 किया तो 7 हो गया, पर 7 में फिर 2 है। देखिए जो ये बन रहा है ना ये सही श्रृंखला नहीं बन रही, इसलिए क्या मेथड क्या है, गलत है। दूसरा तरीका लगाते इसमें, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है, 2 ये 3 या 5 या 7 अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक ना। ये क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका मतलब 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, तो आने वाली संख्या भी क्या होगी, अभाज्य संख्या। तब तो 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो गलत हो जाएगा पहले ही, ठीक ना। ये क्या है, गलत है। क्या 15 है, ये भी नहीं अभाज्य संख्या होती है। अब ये 13 है और 11 है, तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 11 आती है। तो आपका राइट आंसर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, 11 वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है ना 8 + 3 + 5 = 43 है, 4 + 7 + 2 = 15 है, तो 6 + 1 + 5 बराबर क्या होगा। पहले तो यहाँ पर 43 आया कैसे, आप पता करो, ठीक है ना। देखिएगा कैसे है, इसको जोड़ने पे तो 43 आने वाला नहीं है, ठीक ना। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा। 8 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो 45 होगा, 40 होगा ना, सॉरी 40 होगा, ठीक। फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, +3 कर देते हैं, तो 43 आपका प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये मेथड क्या है, सही है। इसको भी देख लिया जाए, ये भी सही है क्या। 4 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, प्लस इसमें क्या करेंगे 7, तो 15 हो जाएगा। मतलब ये मेथड क्या है, फॉलो हो रहा है। तो इसी तरह इसको भी कर लिया जाए। 6 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, प्लस क्या करेंगे 1, तो आपका 31 होगा। मतलब आपका 31 वाला क्या है, सही है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। वेरी इजली क्वेश्चन पूछा है, देखिए कैसे करते हैं। मानिए क्या है, रवि है, ठीक ना, ये रवि है। यहाँ पर मैं एक रवि बना देता हूँ,
बोल रहा है अगर दाएं अगर जाते हो, बाएं अगर जाते हो तो 28वें नंबर पर है, ठीक। और दाएं जाता है तो 15वें नंबर, दाएं से 15वें और बाएं से 28वें। अब जो ये आया है यहाँ से, मतलब इसको छुड़ा कर इधर भी तो व्यक्ति होंगे 28 और इधर 15 है, तो आप 28 और 15 को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो जब आप 28 और 15 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला क्या होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। देखिए जो वेन आरेख वाला क्वेश्चन होता है परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वेन आरेख वाला क्वेश्चन एकदम दिमाग से पढ़ा जाता है, ठीक ना, एकदम अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। क्या बोला है, माता है, पति है, पुरुष है। क्या माता का संबंध पति से हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या पति का संबंध पुरुष से हो सकता है, एकदम हो सकता है। क्या माता का संबंध पुरुष से हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मतलब ये दोनों क्या है, आपस में मिल रहे हैं, ठीक ना। पति पुरुष ही तो पति होता है, ठीक ना। तो पहले ये क्या बनाएंगे हम लोग, वेन डायग्राम में एक पुरुष बना लेते हैं, ठीक ना। फिर पुरुष के अंतर्गत पति बन सकता है ना, पुरुष ही तो पति बनेगा, तो पति बना। पर माता क्या होती है, अलग होती है, ठीक ना। तो आपका यह वेन डायग्राम जो है सही है, ठीक ना। तो आपका ये वेन डायग्राम कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला वेन डायग्राम क्या है, सही है, ठीक ना। आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर दिया है क्या, 6 है तो 16 आ गया, 10 है तो 28 आ गया, 3 है तो क्या है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपली सी सवाल है, बस समझना है। क्या अगर मैं 6 में 10 जोड़ूँ तो 16 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या इसमें हो रहा है फॉलो, 6 में 10 जोड़ने पर तो 16 हो गया। क्या 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो रहा है, तो मतलब मेथड क्या है हमारा, गलत है। चलिए दूसरा लगाते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं 6 का 2 गुना करूँ, क्या 2 गुना तो कितना होगा, 12। अगर मैं 12 में प्लस 8 जोड़ूँ तो कितना होगा, 20 होगा कि नहीं। अगर मैं 20 में से 4 को अगर घटा दूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, 16 आया सुनने। उसी तरह इसको भी कर लिया जाए। 10 का अगर मैं 2 गुना करूँ तो 20 हो जाएगा। 20 में मैं अगर 8 जोड़ूँ, 20 में अगर 8 नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 यहाँ से जोड़े हैं तो यहाँ पर 8 हुआ है, तो यहाँ पर 10 में जब दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 32। अब 32 में से आप 4 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 28। मतलब ये मेथड क्या हमारा सही जा रहा है अभी तक। तो अब 3 का भी उसी तरह, 3 का 2 गुना करिए आप, ठीक ना। जब 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 3 का इसमें प्लस कर दीजिए तो 5 होगा। फिर आप जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब 11 में से आप क्या कीजिए, 4 घटा दीजिए। तो जब 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 7। मतलब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला क्या है आपका आंसर, सही है, ठीक ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे हम फिर रीजनिंग के साथ एक नए वीडियो में। अगर मेरा आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको अब ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो।